Okay students, today is day number 3 of the chapter of quadratic equations. क्या हुआ, बंद करना है, चलाना है, क्या करना है? कौन बोला बंद करना है? प्लग लगा दो, वहां जीरो का बटन है वो दबा दो ना। प्लग लगा दो, जीरो का बटन से बंद कर दो। जीरो दबाने से भी बंद नहीं हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज डे नंबर 3 ऑफ द चैप्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कहां तक बनाए थे? कौन सा टाइप था? टाइम एंड वर्क था। उसमें क्या करते हैं हमेशा? वन डे वर्क, 1 आवर वर्क, 1 मिनट वर्क, यही ना करते हैं हमेशा? 1 डे वर्क, 1 आवर वर्क, 1 मिनट वर्क, यही करते हैं। सवाल नंबर 50 नेक्स्ट इज 57. 2 taps together can fill a tank in 6 hours. 2 taps together can fill a tank in 6 hours. सुनाई दे दिया क्या है? क्या दिया? ठीक है, let A can finish in X days की X hours है। Let B can finish in Y hours. Therefore A is 1 day work. Oh sorry, not 1 day work. 1 hour work ना। 1 by x, B is 1 hour work. बोलो भाई, 1 by y, B is 1 hour work. 1 day नहीं ना होगा, 1 hour होगा। A is 1 day work नहीं होगा, 1 hour work होगा। B is 1 day work नहीं होगा, 1 hour work होगा। 2 taps can together fill it in 6 hours. 6 घंटों में दोनों भर सकता है। ये क्या है? दिन की काम। हैप्पी बर्थडे पलक। खुशी डुकानिया, खुशी डुकानिया। तो बर्थडे के दिन ट्यूशन आ गए। तो डबल पॉपकॉर्न खाइएगा। क्या? बेबीकॉर्न चिल्ली। ये वर्क है कि डेज है? काम है कि दिन है? ये काम है। एक काम को 5 दिन में करते हो तो एक दिन में तो 1/5 काम ना किए जी। फिर अगला दिन भी 1/5 काम करके घर चल गए, फिर अगला दिन 1/5 काम करके घर चल गए, फिर अगला दिन 1/5 काम करके घर चल गए, फिर अगला दिन 1/5 काम करके घर चल गए। तो 5 दिन तक काम करते रह गए तुम। अब पांचों को जोड़ो तो कितना आएगा एलसीएम लेके? 5/5। तो एक हुआ, तो एक ही ना काम था आपका, काम एक ही था। तो ये क्या है? काम। प्लस दूसरा आदमी भी मिल गया, ये क्या है? काम। और क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों 6 घंटे में कर सकता है। तो 6 घंटे में कर सकता है, तो 1 घंटा में काम कितना किया? तो समझ में आ रहा है? वर्क प्लस वर्क इक्वल टू वर्क इक्वल टू 6 मत लिख देना, 1/6 लिखना, क्योंकि ये 6 लिखिएगा तो डेज हो जाएगा, सॉरी आवर्स हो जाएगा। पर ये वर्क है, ये वर्क है, तो ये आवर्स कैसे हो सकता है? वर्क प्लस वर्क इक्वल टू वर्क। नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Okay, the tap of larger diameter takes 9 hours less than the smaller one. जो बड़ा वाला है वो 9 घंटा कम लेता है छोटे वाले से। बड़ा वाला छोटे वाले से। एक काम करो, यहाँ पे लार्जर मेंशन कर ले रहे हैं कि हम बड़ा कौन सा वाला को मान रहे हैं? जो x घंटा लिया है वो बड़ा है, क्योंकि कुछ ऐसा तो हमने मेंशन किया ही नहीं था। हम तो बस फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसे करके बात कर रहे थे ना, कि फर्स्ट x घंटा, सेकेंड y घंटा लेता है। हम तो बड़ा छोटा कुछ बोले नहीं, तो मेंशन कर दी कि बड़ा वाला। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 9 hours लेस। बड़ा पाइप, मोटा पाइप से पानी तो ज्यादा बह के जाएगा, इसीलिए 9 घंटा कम लगता है। तो किसको कम घंटा लगता है? x को। तो x छोटा घंटा है ना, मतलब अगर ये 6 है तो ये 16 होगा, ये 5 है तो ये 55 होगा। तो x छोटा है ना, x को छोटा घंटा लगता है, तो छोटे की तरफ जोड़ दो। तलेजा नहीं आया क्या? ओके, अब इसको वैल्यू पुटिंग कर दो वहां पे। हाँ, लार्जर, छोटा, यही तो बोल रहे हैं, लार्जर है, मोटा पाइप है, तो पानी बह के तुरंत चल जाता है, तो घंटा तो कम लेता है ना। x इज अ बिगर नंबर, ऐसा सोच रही है ये झांसी वाली। x इज अ बिगर नंबर की x इज अ बिगर पाइप, मोटा पाइप, चौड़ा पाइप, तो उसे पानी तो ज्यादा बह के गया, तो x घंटा तो कम लगा ना। नहीं मतलब सोच के देखिए, नहीं तो यहाँ छोड़िए, मेरा ही इंग्लिश गलत था। आप सही है, आप लार्जर का मतलब समझे, एक्स इज लार्जर नंबर। नो चाइल्ड, नो। एक्स जो है वो लार्जर वाला पाइप है। तो चलिए, यूज 2 in 1।
और इसी प्रकार का एलसीएम हम लोग रोज ले रहे हैं। एलसीएम लीजिए, क्वाड्रेटिक आएगा ना स्टूडेंट्स? चलिए लीजिए जल्दी से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना आ रहा है बस उतना बता के छोड़ दीजिए। So tell me the quadratic equation. प्लस 54 कौन बोला जी? मारो चट से, माइनस 54 आएगा। ओके ओके ओके, अब हेडिंग दीजिए रेक्टेंगल प्रॉब्लम। कौन सा ऐसे होगा हेडिंग? चौथा पांचवा 7 होगा ना। रेक्टेंगल प्रॉब्लम, रेक्टेंगल प्रॉब्लम। देखो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम भी हम आपको लीनियर इक्वेशन में पढ़ाए थे, अभी मैं याद दिला रहा हूं। ऐसा होता था कि एक रेक्टेंगल का लेंथ इतना, ब्रेड्थ इतना, अगर लेंथ को 2 बढ़ा दे, ब्रेड्थ को 3 घटा दे, तो एरिया ना फलाना फलाना हो जाता है। वेयरएज अगर लेंथ को बढ़ा दे, ब्रेड्थ को घटा दे, तो एरिया ठिकाना ठिकाना हो जाता है। एगो रिजेक्टेड कर देना, एगो तो ढंग का ही रहा होगा। आ तो रहा है प्लस में एगो। चले जाए, तुमको मिस कर रहे थे हम लोग। एगो रिजेक्टेड हुआ पर एगो तो ढंग का ही आया है। चलिए, तो रेक्टेंगल प्रॉब्लम भी मैंने आपको पढ़ाया है, जरा सुनिएगा। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 times इट्स ब्रेड्थ। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 times इट्स ब्रेड्थ। एगो को x मानो, एगो को y मानो। तो बोलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ है वो क्या है? ब्रेड्थ का तिगुना है। लेंथ जो है ये सार्थक अग्रवाल बोला होगा पक्का। चलिए, so length of a rectangle is 3 times its breadth. If the area of the field is 147, what is the length? If the area of the field is 147, what is the length? ये इजी क्वेश्चन है। हम सोचे केस 1 केस 2 होगा, पर वैसा नहीं है। हम कैसा सोच रहे थे कि अगर लेंथ को बढ़ा दे, ब्रेड्थ को घटा दे, तो एरिया फलाना फलाना हो जाता है। ऐसा कुछ है ही नहीं, स्ट्रेट अवे बोल रहा है। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 147, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया 147 दिया है, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई बोलो लंबाई, ब्रेड्थ बोलो ब्रेड्थ। वाई के झेगे पे क्या कर दे? वाई छोड़ो, एक्स के झेगे पे क्या कर दे? लास्ट क्लास भी ऐसा 1-2 बार हुआ था क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ रहा था? कोई बात नहीं, डिग्री 2 है ना, 2 आंसर्स आएंगे, एक नेगेटिव आएगा, रिजेक्ट कर देना। कम ऑन, डू इट फास्ट। क्वाड्रेटिक के तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ना आया।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में तो नहीं आया ना। सेवन तो रिजेक्ट कर देना एक ठो को। हाँ ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। तो माइनस बी, बी बोलो बी 0, 4ac, सी बोलो सी माइनस 147 कर सकते थे। बढ़े नहीं आया स्नेहा, क्वेश्चन नंबर नहीं पूछे आप लोग। 59 नेक्स्ट वन, a rectangular field is 16 meter long and 10 meter wide। 16 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा, 16 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा। There is a path of uniform width all around it। There is a path of uniform width all around it। क्लास 6 या क्लास 8 का मेंसुरेशन में ये फोटो रहता था आप लोगों का। 6 में भी पढ़ाया जाता है, फिर 8 में पढ़ाया जाता है। चारों तरफ एक पाथ है यूनिफॉर्म विड्थ का, ऐसा नहीं कि इधर चौड़ा इधर पतला हो गया है, यूनिफॉर्मिटी है। मतलब इधर अगर x चौड़ा है तो इधरो और इधरो x चौड़ा और इधरो x चौड़ा। बाहर वाले लेंथ को बड़ा L और बड़ा B मानिए और अंदर वाला ऑब्वियसली छोटा L है ना। स्नेहा बताइए, स्मॉल L अगर 16 है, सेमीकोलन स्मॉल b अगर 10 है, तो ये 16 में यहां से यहां तक 16 है, कितना चौड़ा हो गए आप? x चौड़ा हो गए x, तब ना बाहर वाला लेंथ मिला। फिर से देखिए, अंदर वाला 16 है स्मॉल l में, कितना चौड़ा हो गए, कितना चौड़ा हो गए, तब बाहर वाला लेंथ मिला। तो बाहर वाला लेंथ 16 में एक ठो x के 2 ठो x। अब इधर से आइए, 10 है, कितना चौड़ा हो गए, कितना चौड़ा हो गए, बाहर वाला लेंथ मिला। सो द ब्रेड्थ इज 10 + 2x। याद आ रहा है, बचपन में मिस पढ़ाई थी ये वाला क्वेश्चन क्लास 6 में। Now the question is the path of uniform width is running all around it and it has an area of 120 meter square। It has an area of 120। किसका एरिया दे रहा है? 120 पाथ का। एक पेपर लेना, उसमें रेक्टेंगल बनाना, समझे तलेजा? एक पेपर पे रेक्टेंगल बनाना और फिर एक चाकू लेना, ऐसे पकड़ना, ऐसे ठक 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 निकाल दिए, तो क्या बचेगा? पाथ ही ना बचेगा। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसे चाकू को ऐसे पकड़ना है और ठक 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 ठक, तो फिर ऐसे करके तो पाथ बचेगा। बोलने का तात्पर्य क्या है? एरिया आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया इनर रेक्टेंगल इज 120। आउटर रेक्टेंगल का एरिया को बड़ा L इंटू बड़ा B लिखिएगा और इनर L वाले को छोटा L इंटू छोटा B लिखिएगा, पक्का ना? बड़ा L कितना लाए थे आप? 16 की 16 + 2x। और बड़ा B कितना लाए थे? भर दीजिए, 16 + 2x भरिए और यहाँ 10 + 2x भरिए और यहाँ तो सिंपली 16 × 10 भरिएगा ना। से यस और नो? देन घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना। जस्ट गिव मी द इक्वेशन, बाकी तो घर पे कर ही लोगे। कोई कष्ट है डोरेमोन? बात हुआ था उससे, क्या बोला? तो बोलो ये बात तुम सर को नहीं इन्फॉर्म कर सकता है, सर छुट्टी देते हैं तो इन्फॉर्म करते हैं कि नहीं, बताओ? तुम लोगों को ना छोटा मोटा संस्कार भी नहीं आया जी।
हाँ, ये सब तो आदमी देख के सीखता है ना। तुमको जरूरत पड़ा तो ये ढाबा था क्या कि तुम उठ के चला ढाबा में चाय पीने? तुम यहाँ बैठ के पढ़ा। एक होता है प्राइस, एक होता है वैल्यू। तुम यहाँ बैठ के पढ़ता था जी। यही वो लड़का था जिसको भावना सेशन जब हम लोग देते थे ना तो उठ के चल जाता था। उस समय भी उसको प्रॉब्लम है रहता था, पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, घर का चाबी लेके चला है। और अभी भी देखो प्रॉब्लम है, सप्ताह में 4 बार पावर फ्लक्चुएट हो रहा है। एकदम अजीब अजीब बात ना हमको तुम लोग से सुनने को मिलता है। मोबाइल का स्क्रीन टूट गया था, मम्मी फोन सीज कर ली थी। हम लोग का मोबाइल वह धोखा नहीं देता, जानते हो? रात को 11 बजे भी साथ ये देता है, नहीं बेटा थोड़ा सा जरूरी है, हुड़ हाड़ के कर ही लेते हैं काम। अरे तुम यहाँ बैठ के पढ़ा है जी, तो तुम्हारा नैतिक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कम से कम उस आदमी को इन्फॉर्म तो कर दे। खाया पिया चल दिया, वेटरों को आदमी 2 रुपये टिप देकर जाता है लास्ट में, जान पहचान बना के रखता है कि अगले बार आएंगे तो थोड़ा सा चाउमीन 1 चम्मच ज्यादा दे देगा। अरे वेटर से जान पहचान बढ़ा के रखिएगा ना तो आपको 1-2 चम्मच चाउमीन ज्यादा दे देगा। पनीर चिली 10 पीस की जगह 12 पीस दे देगा। ओले पूछिए मिस्टर ऋषि से, नाटू से पूछिए। वेटर से जान पहचान अगर बना के रखोगे तो 10 पीस की जगह 12 पीस से पनीर चिली देगा कि नहीं? दिया था ना, जान पहचान बना के रखो, रेगुलर जाओ। अरे उसका थोड़ी जा रहा है जी, मालिक का जा रहा है, उसको 5 रुपए टिप दे दो तुम बस। इन लोग ना बैकयार्ड जाती है बस सेल्फी खिंचाने, इन लोग क्या जानेगी। हाँ तब सब दे देता है। देखो देखो कितना बढ़िया बात बोला, सुने? बच्चा कुछ नहीं देता है। अब उसका रात का सेल खत्म हो गया, नेक्स्ट डे तो बेकार जाएगा, 2-4 पीस ज्यादा दे देता है। हाँ just tell me the relation. What are you getting? अरे कुछ कैंसिल हो गया क्या? ऐसे ही कट गया क्या? फोर कॉमन निकल रहा है क्या स्टूडेंट्स? यश जरा इक्वेशन में लाओ तो बाबू, इक्वेशन। बाकी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छा लगता है तो उससे बना लीजिए, और अगर आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग पसंद है तो शायद हो जाएगा। 30 है ना, 10 और 3 में तोड़ दो, 10 और 3 में। Next one, a farmer prepares a rectangular vegetable garden of area 180 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका एरिया 180 है। बोले तो क्या चीज 180 है? L इंटू B 180 है। तो यहां से y निकाल लेना 180 बटा x, या x निकाल लेना 180 बटा y। ठीक है, ये निकालने के लिए है। Now with 39 meters of barbed wire, he can fence only the 3 sides of his garden, leaving the longer side unfenced. Then what is the dimension of the garden? Please pay attention. गार्डन लिख रहा है तो इसका मतलब है कि चारों तरफ से रस्सी से घेर देंगे, नहीं तो गाय बकरी भैंस आके गार्डन का सब फूल उल खा जाएगी, पत्ता उत्ता। समझे? गार्डन लिखा है और फेंसिंग लिखा है। फेंसिंग मतलब चारों तरफ घेरा लगाना है, पर उसके पास ना इतना तार नहीं कि चारों तरफ से घेरा लगाएगा। वो यहाँ पे एक तो कांटी ठोका, रस्सी लपेटा और रस्सी को यहां तक ले गया। कहां तक? यहां तक। फिर कांटी ठोका, लपेट दिया, यहां तक ले गया रस्सी को। फिर कांटी ठोका, लपेटा, यहीं तक ले गया, रस्सी खत्म, जा। कांटी ठोक के यहीं पे चलाओ। अब यहां तो खुला है, गाय बकरी इधर से घुस जाएगी। बकवास कर रहे कि मैथ समझा रहे हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है विथ 39 मीटर्स ऑफ बार्ब्ड वायर ही कैन फेंस ओनली द 3 साइड्स। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं होगा ना कि कौन सा साइड अनफेंस्ड है, तो तुम पहले से ही लिख लेना लेट द लॉन्गर साइड रिमेन्स अनफेंस्ड।
ऐसा नहीं दिखा है कि 3 तरफ घेरा लगाया, बड़का बड़का में हो गया, छोटका अनफेंस रह गया, ऐसा लिखा नहीं रहेगा। तो तुमको तुम लिख देना लेट द शॉर्टर साइड रिमेन अनफेंस्ड। तुमको जो ठीक लगे लिख लेना। अगर आप मन में सोच रहे हैं तो ज्यादा तेज मत बनिए कि नहीं एक्स अनफेंस की जगह वाई अनफेंस है, तो आंसर वैरी कर जाएगा ना, एक्स लंबा है वाई छोटा है। तुम तेज मत बनो बाबू, हम बना के बैठे हुए हैं। आंसर हर केस में मैच करेगा, क्योंकि तुम तो लेट ही कर लियो ना कि लेट द लॉन्गर रिमेन्स अनफेंस्ड या लेट द शॉर्टर रिमेन्स अनफेंस्ड। अब ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद लिखवाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, छोटा वाला प्लस एक ठो लंबा वाला मिलके 39 मीटर्स का वायर हुआ। तो तुम्हारा रिलेशन है 2y प्लस एक्स, और दूसरा बचवा जो ऐसे करके बना रहा है वो बचवा का क्या आएगा 2x प्लस वाई। पर दोनों बचवा का अंततः क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर जब आएगा और उसको वैल्यू पुट करेगा तो फाइनल आंसर सेम आएगा। नहीं आता है आंसर्स पुट करते थे फॉर राम से जिस इतना, श्याम से जिस इतना। ठीक, सुन लिए मेरा बकबक। वैसे आर.एस. अग्रवाल का ये क्वेश्चन अब जो मेरे पास किताब है उसमें लिख दिया है कि रिमेनिंग द लॉन्गर साइड अनफेंस, पर इसके पहले भी कोई किताब हम पढ़ाए होंगे तो उसमें मेंशन नहीं हुआ करता था। तो उस समय हम लोग कैसे पढ़ाते थे, लेट द लॉन्गर रिमेन्स अनफेंस या लेट द शॉर्टर रिमेन्स अनफेंस्ड, ऐसा बोल के पढ़ाते थे। पर बुक अपडेट हुआ, हालांकि अपडेटेड का भी मेरा हाल बुरा ही है, पर ये अपडेटेड बुक है मेरा। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाइए, इसको मिटाइएगा कि जैसा आप बोले क्या करिएगा। एक छवि बगल में बना लो ना, इधर से मिटा हुआ छवि बना लो, बगल में मिटा हुआ छवि बना लो। नाउ टेल मी, यहां से ऊपर पुट करें कि ऊपरे से ले आइए ना। ऊपरे से y कितना आ गया बोलो, 180/x ना। ऊपरे से कितना आ गया 180/x आ गया ना। जस्ट टेल मी द इक्वेशन स्टूडेंट्स, जस्ट टेल मी द इक्वेशन। टेल मी द इक्वेशन। ये तो ऊपर था, लंबाई गुना चौड़ाई 180। यश बोलो तो इक्वेशन कितना आ रहा है, -39x इक्वल टू प्लस 360 आ रहा है ना। ठीक है, सिर्फ इक्वेशन लाइए ना, सिर्फ इक्वेशन लाइए। आ गया, अब कौन सा होगा, रोमन कौन सा 8। हंसने की बात नहीं है, पर मेरी यही सब बातें ना आपको याद रहती है। एप्पल प्रॉब्लम तो तुम समझ जाते ना, इधरो x एप्पल नहीं 300 एप्पल, उधरो 300 एप्पल, बचवा पर x उधर बचवा। ठीक, हंसीएगा मत, राम सीता प्रॉब्लम लिखवा दे रहे हैं। राम सीता लक्ष्मण बोलने का हनुमान नहीं है, हनुमान नहीं है यहाँ पे, ओनली राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि राम सीता का ट्रिपल है, whereas राम लक्ष्मण का डबल है। सेंटेंसेस में कौन सा किरदार है जो 2-2 बार अपेयर हो रहा है, राम सीता नहीं, चुन्नू नहीं, इसको चुन्नू नहीं, इसको राम सीता। राम सीता का ट्रिपल है, राम लक्ष्मण का डबल है। तो x किसको मानिएगा, राम को, x मानिएगा राम को। राम को आपने x माना तो लक्ष्मण कितना हुआ, जो 3x बोले ना, यही गलती बोल रहे हो।
जो 3x बोल रहे हो ना, यही गलती बोल रहे हो। हम तुम्हारे ट्रिपल है तो तुम मेरे 1/3 हो, हम तुम्हारे डबल हैं तो तुम मेरे 1/2 हो। इसीलिए राम सीता करके लिखा रहे, ताकि तुम एग्जाम का सेंटर के बाहर भी एक दूसरे को समझा रहे हो तो बोल रहे हो तुमको याद नहीं है राम सीता करके सर समझाए थे। आप समझा रहे होंगे, इतना समझ नहीं, आप समझा रहे होंगे एग्जाम सेंटर के बाहर। आप समझा रहे होंगे एग्जाम सेंटर के बाहर, समझ नहीं रहा, राम सीता याद नहीं है, राम सीता वाला उल्टा चलता था इसमें। जो किरदार 2 बार आया एक्स तो उसी को मानना है। राम सीता का ट्रिपल है, राम लक्ष्मण का डबल है, तो भैया एक्स तो राम ही को मानना है। जो किरदार 2 बार आया उसी को एक्स मानना है। अब हमने बोला तो बोलो लक्ष्मण कितना, तो कोई इधर से बोला 2x, मारो चट से, लक्ष्मण ना उसका आधा हुआ, तब ना इसका डबल है जी राम जी। Oh my God, oh my God, GHWWWD with 3 exclamation mark। कैसे कर रहे हैं? क्या बोलते हैं, रब रखा, क्या बोलते हैं, मैंने मर जानिया है, क्या बोलते हैं, मैंने मर जानिया, ओह मर जानी है तू तो नहीं, मतलब बोलते जा मर जा। जानते हो पंजाबी में गाली बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। थोड़े दिन पहले ना सन ऑफ सरदार दे रहा था संडे को, बहुत अच्छे से उसको मतलब वोकैबुलरी बढ़ा रहे थे अपना। ओए पाजी शेर हूँ शेर। ओके, तो सीता कितना बोलो भैया, x/3। सीता कितना, x/3। नाउ शैल आई, सीता कितनी की है, x/3 की है। The length of the hypotenuse exceeds the base by 2 and exceeds the altitude by 1। लेंथ जो है बेस से 2 ज्यादा है, हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस से 2 ज्यादा है, और हाइपोटेन्यूज जो है ऑल्टीट्यूड से 1 कम है। बोलो भैया 2 बार कौन आया, राम आया। राम आया मतलब हाइपोटेन्यूज आया। 2 बार कौन आया, राम आया मतलब हाइपोटेन्यूज आया। बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, पे अटेंशन। पहले हम हिंदी वाला बोल लेते हैं फिर इंग्लिश वाला बोलेंगे। राम इज ट्रिपल ऑफ सीता एंड इज ट्वाइस ऑफ लक्ष्मण। तो एंड इज कौन है जी, एंड इज राम ही है ना। राम इज ट्रिपल ऑफ सीता एंड इज ट्वाइस ऑफ लक्ष्मण, कौन है जी ट्वाइस, राम ही है ना। तो ध्यान से सुनना, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल एक्सीड्स द बेस बाय 2, एक्सीड्स द बेस बाय 2, एक्सीड्स द बेस बाय 2 एंड exceeds the altitude by 1 and exceeds the altitude by 1। कौन है जी ऑल्टीट्यूड से ज्यादा, राम, मतलब वही हाइपोटेन्यूज। तो ये क्लियर हो गया कि वो किरदार जो 2 बार आ रहा है उसी को x मानना है। अब कॉन्सेप्ट हमेशा लगाना उल्टा है, बोलेगा 3 पर करोगे बट्टा 3, बोलेगा 2 ज्यादा पर करोगे 2 कम। तो मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज एक्सीड्स द बेस बाय 2। हाइपोटेन्यूज बेस से 2 ज्यादा है, मतलब बेस 2 कम है जी। 20 - 2 कितना हुआ, 18, और वो 20 है तो ज्यादा वही ना हुआ भाई। मत पूछिएगा सर 20 कहाँ से आया। एंड exceeds the altitude by 1 and exceeds the altitude by 1। कौन है ऑल्टीट्यूड से ज्यादा, राम, राम। तो ये एक कम। मेरे को ATQ बताना है कि ATQ तो आप समझदार हैं ही, बोलिए ATQ मेरे को बताना है क्या, बोलिए। ऐसा पढ़े थे कुछ हम, ओह exceeds twice the length of altitude by 1। ठीक है, हम पूरा नहीं पढ़े ठीक से। exceeds twice the length of altitude by 1। दुगना बोला तो करो आधा, दुगना बोला तो करो आधा, और एक ज्यादा बोला तो करो एक कम। अब एक बहुत ध्यान से बात सुनना, जो झांसी वाले ने मेरे को टोका, अच्छा किया टोक दिया, हम क्वेश्चन ठीक से पढ़े ही नहीं, या पढ़े तो ध्यान नहीं गया। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है जानते हो, ऐसे हम तो बोर्ड पे सही लिखे हैं, पर स्टूडेंट क्या करता है पता है, exceeds twice the length of altitude by 1। तो वो क्या करता है, ये नहीं करके, सर बोले थे ट्वाइस रहे तो आधा करना,
और सर बोले थे एक ज्यादा रहे तो एक कम करना, वो बच्चा ऐसे करता है। नाउ लेट्स सी, ये जो ब्लू रंग का किया है वो बच्चा वो सही है कि नहीं। हम अभी क्या सिखाएं कि 20 - 2 18, और वो कितना है 20। वो 20 या 18, बोलो बाबू ज्यादा है कि नहीं। चलो जरा इस पे भी 20 डाल के देखते हैं। 20 का आधा में एक कम कितना 9, 20/2 कितना हुआ 10। एक कम कितना हुआ 10/2 अच्छा 5 हुआ ना ये। नहीं आप बोलो 10 में से एक कम 9 है। अगर मेरा वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो ब्लैक वाला, 20 में से 1/2 19/2 मतलब 9.5। ना लेट्स सी कौन सही है, ब्लू वाले जो बच्चे ने किया है कि ब्लैक वाले। 9.5 का है परपेंडिकुलर, 9.5 का दुगना करो 19, एक ज्यादा करो है तो वो 20। अब देखते हैं ये बच्चा सही है कि नहीं। वो तो चल रहा है। तो तुम लोग को नहीं आ रहा था तो क्यों नहीं ग्रुप में लिखते हो, कल क्यों नहीं आए। तो इसीलिए तो ग्रुप बनाया गया था ना। तुम साफ साफ नहीं लिखोगे तो कैसे समझेंगे हम लोग ये चीज। ग्रुप बना था ना। हाँ हाँ और कोई कंप्यूटर खाली भी नहीं है वहां, तो हम लिख दिए ग्रुप में, सबका कंसेंट था। तुम परसों इसीलिए किंतु परंतु कर रहे थे, तो तुम मुंह पे साफ साफ तो तुम बोले नहीं, बोले थे क्या। अब हम कैसे जाने, इसीलिए तो ग्रुप बना। और एक सब यहाँ 5 को खड़ा करके नाम पूछे थे। जो चल रहा है वही करो, हम कैसे क्या करें अब। चलो अब ये ब्लू वाला 9 का दुगना करो 18 से एक ज्यादा कहाँ या बाबू 20। सर आप का चीज समझा रहे हैं हम लोग को, तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बोला था परपेंडिकुलर का दुगना से एक ज्यादा है। बच्चा क्या करता पता है, हाँ ठीक है दुगना बोला आधा कर लो, हाँ ठीक है आधा कर लो। एक ज्यादा बोला, हाँ ठीक है एक कम कर लो। बच्चा ऐसे करता है, बच्चा एकदम सिंपल समझता है। हाँ दुगना से एक ज्यादा, हाँ दुगना, हाँ आधा कर दो, एक ज्यादा, हाँ एक कम कर दो। और हम बोल रहे हैं कि होल में बट्टा 2 होगा, होल में। तो देखते हैं ब्लैक वाला सही है कि ब्लू वाला सही है। ब्लैक वाला सही है कि ब्लू वाला सही है, देखते हैं जरा सा। एलसीएम से भी नहीं होगा बाबू, इधर -2 चल जाएगा ना बाबू। -1 है रियलिटी में ना बाबू, समझे बाबू। एलसीएम लोगे तो -2 हो जाएगा ना बाबू, रियलिटी में तो -1 है ना। चलो ब्लू वाला चेक करते हैं। 20 हम तब से 20 करके पढ़ा रहे हैं। 20/2 में से एक कम। और हम अगर ब्लैक सही है 20 - 1/2 9.5। ना लेट्स सी कौन सा सही है। काला वाला 9.5 का दुगना करो 19 से एक ज्यादा करो, हाँ तो ठीक। तो हाइपोटेन्यूज तो 20 का ही था ना। लेट्स सी कि एटा करेक्ट होच्छे कि ना। 9 का दुगना करो 18 से ही ज्यादा करो, तो 19 थोड़ी था चचा, वो तो 20 था। पूरी भाषण को ये समराइज कर रहे हैं कि दुगना बोले तुम आधा गुना करो, हम मना नहीं कर रहे हैं। एक ज्यादा बोले एक कम करो, हम मना नहीं कर रहे हैं। पर जो बट्टा होता है ना वो होल में होता है। अब देखो ये बच्चा कैसे सही हो गया, इधर देखो। वो बच्चा ऐसे किया, बच्चा अपने आप को क्रॉस चेक कर रहा है। बच्चा दुगना करेगा कट जाएगा, इतना आएगा। फिर बच्चा एक ज्यादा करेगा, व्हाट यू विल बच्चा गेट x, दैट इज x। हम समझा ही नहीं पा रहे कि कौन सी हम बक रहे हैं इतना। बच्चा अगर होल में किया है तो वो चेक करेगा ना कि हाँ हम सही बना रहे कि नहीं। दुगना करेगा बच्चा कटेगा, ये आएगा। फिर एक ज्यादा करेगा, कौन सी आएगा, तो वही तो x है। लेकिन बच्चा अगर जो এই রকম করছে, এটা এই রকম করছে, তো দুগনা করবে, দুগনা করবে, ঘুষ के गुना করবে। अब क्या करेगा, एक ज्यादा। तो एसेছে कि एसेছে ना, समझे। ईशा अग्रवाल एक बार समराइज कीजिए। होल में जाएगा और -19 करिए, उससे मना नहीं है। ज्यादा बोले तो कम करिए, मना नहीं कर रहे हैं। कम बोले तो ज्यादा कीजिए, मना नहीं कर रहे हैं। पर जो दुगना का जो आधा गुना करते हैं ना, वो होल में बट्टा में कीजिएगा। मिस्टर ऋषि समराइज कीजिए, क्या चीज को लेकर इतना चिल्ला रहे हैं हम, क्या हुआ। चलिए
का चीज को हम इतना चिल्लाएं तब से? ये बोलो दुगना चौगुना जो करना है करिए ना, पर बट्टा में कीजिएगा। एक बढ़ाने बोलेगा अब घटा दीजिए, बढ़ाने बोलेगा तो घटा दीजिए, घटाने बोलेगा तो बढ़ा दीजिए, लेकिन गुना बोलेगा ना तो भागा होल में कीजिएगा। एकदम क्लियर है? चलिए मेरा ड्यूटी खत्म। ATQ मेरे समझाने की चीज है कि नहीं? ATQ तो आई हैव अंडरस्टूड सर, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, सो यू डेफिनेटली नो पाइथागोरस विल बी द ATQ ना? यस और नो? यश इक्वेशन बताओ तो क्या आ रहा है? बोलिए ईशा अग्रवाल, इक्वेशन बोलिए। ठीक है, करिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। मेडिकल कॉलेज में से बदमाशी कीजिएगा, गलत इंजेक्शन लग जाएगा। It are wrong. क्यों 18 होगा? काहे? अरे यार ना ना, आइए आइए, the hypotenuse of आया ईशा अग्रवाल, the hypotenuse of a right triangle is one more than twice the shortest side. Hypotenuse is one more than twice the shortest side, and the third side is one more than the shortest side. बोलो राम कौन है? राम कौन है? तुम लोग ना ध्यान भी नहीं दे रहे हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, यहीं पे फंस जाओगे। सुनो यार, राम कौन है समझो। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज वन मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। मतलब इस सेंटेंस में राम और सीता आया, अब राम कौन है तुमको पहचानना है, और अगला सेंटेंस में राम और लक्ष्मण आएगा, पर राम कौन है तुमको पहचानना है। सुनना जरा, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज वन मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। वन मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट हाइपोटेन्यूज है, फुल स्टॉप। एंड इफ द थर्ड साइड इज वन मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, तो राम कौन है? तो अब आपको P लिखना है और H लिखना है, ठीक। अब दोबारा से पढ़ोगे, पहले तो राम तय कर लिए ना कि राम कौन है। दोनों सेंटेंसेस पढ़ा, जो किरदार दो दो बार आया वही किरदार राम है, तो इस क्वेश्चन में किरदार राम का कौन प्ले कर रहा है? शॉर्टेस्ट साइड। दोबारा पढ़ रहे हैं, जो पढ़ेंगे उसका उल्टा लिखोगे। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 1 मीटर लेस देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट। 1 मीटर लेस, तुम क्या करो 1 मीटर मोर कर दो। देन ट्वाइस बोले तो तुम आधा कर दो, ऐसे कि पूरा में। अब बकबक करेगी आपका है, अब तो समझ ही चुके हैं। Hypotenuse is one more than the twice the shortest. Hypotenuse is one more than twice the shortest. राम तो 1 लेस पढ़े, हम लेस हैं, मतलब लेस पढ़े हैं, मोर लिखेंगे। If the third side is one more than the shortest, third is one more.
1 लेस, ठीक है। ATQ पे तो दिमाग लगाना नहीं है, आप तो समझ ही चुके हैं ATQ क्या होगा। बोलिए। हाँ, हम लोग अपने से एज्यूम कर लिए कि बेस को ही शॉर्टेस्ट मान रहे हैं, फिर सवाल बनाते समय कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि P है शॉर्टेस्ट कि B है। H तो नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज तो नहीं होगा, P है कि B है, क्लियर कर ले रहे ना। कैसे उस समय था लार्जर पाइप, मोटा पाइप, चौड़ा पाइप जिससे पानी ज्यादा जा रहा है, तो हमने मेंशन कर दिया था ना जो X है वही सबसे मोटा वाला पाइप है। की হলো হ্যাঁ हाँ हाँ, कह नहीं हो सकता है। हम बनाते हैं सवाल को, मान लीजिए से नहीं है। अगर तुमने एज्यूम कर लिया है ना तो आंसर वह ऐसा आएगा ना बाबू, ऐसा आएगा ना कि बेसवे सबसे छोटा आएगा। समझे हम क्या बोले? स्टिल नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तुम इसको मान के बनाए हो ना, एक्स का भी ऐसा आंसर आएगा ना, ऐसा आंसर आएगा ना, जब पुट करोगे ना तो यही सबसे छोटा आ रहा होगा। यश आ गया इक्वेशन? टूट नहीं रहा है पर टूट रहा है। तुम जो बोले ना जी सुमानी, हम क्या बोले थे? एक्स का ऐसा आंसर आएगा, ऐसा आंसर आएगा कि वही सबसे छोटा होगा। 1 आया ना, मतलब कौन सी आ गया 1? तो बेस, तो परपेंडिकुलर बोलो। आए यश कितना आ रहा है इक्वेशन तुम्हारा? मुखर्जी तुम ला रहे थे ना इक्वेशन, बताओ जी कितना आया मुखर्जी? क्या नहीं 7 21 7 और 3 को इंटू कर रहे थे, 21 नहीं आ रहा है जी, गजब बात कर रहे हो। एक बार इधर आओ तो। अगर कोई इसका दुगना किया तो क्या प्राप्त होगा उसे? ये x + 1 ये x, तो बड़का कौन हुआ जी? यही ना बड़का हुआ। तो बोला भी तो था हाइपोटेन्यूज इज 1 मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट। अगर हम सही पढ़ा नहीं रहे हैं तो दुगना करके बोलो कितना आ रहा है जी?
x प्लस 1, और कौन कितना है जी? x, तो उससे तो एक ज्यादा ही है। Hypotenuse of a right triangle is 1 meter less than twice the shortest. 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 एक वर्ड होता है कंफ्यूज होना और एक होता है कंफ्यूज हो जाना। हम कंफ्यूज हो गए, राम सीता समझ रहे थे। ये क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं है राम सीता वाला। ये जो नॉर्मल पढ़ते थे ना, राम मोहन का दुगना, तो मोहन x तो राम उसका 2x। ये ऑर्डिनरी लेवल क्वेश्चन था। फिर से पढ़ो, हाइपोटेन्यूज इज 1 लेस दैन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट। ट्वाइस द शॉर्टेस्ट से एक कम। ट्वाइस द शॉर्टेस्ट बोलो, से एक कम। जबरदस्ती हम इसमें राम सीता घुसाने लगे। एकदम पहचानना था, मेरा दिमाग में कुछ और चल रहा था, मेरा मत्ती मारा गया था। बोलिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ सर बोलिए, ये मेरे नाम में जाता था। अरे एग्जाम में सब समझ में आ गया, मेरा बुद्धि में वही चल रहा था कि रामे सीता से बना दो। ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन था। हाइपोटेन्यूज इज 1 मीटर लेस दैन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट। तुम राम तो तुम हमेशा की तरह माने जैसे मानते हो, पर यहां उल्टा रिश्ता था क्या? तुम हमसे ज्यादा तो हम तुमसे कम की, तो साफ साफ बन रहा है दुगना से एक कम। एंड द थर्ड साइड इज 1 मोर देन द शॉर्टेस्ट। थर्ड इज 1 मोर। देखो कैसा हम पगला जैसा काम किए हैं। थर्ड इज 1 मोर देन द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट से एक ज्यादा। शॉर्टेस्ट से एक ज्यादा। क्या चल रहा था दिमाग में, समझे? रामी सीता जबरदस्ती घुसाने की कोशिश की है। पूरा काटिए और फ्रेशली बनाइए। पूरा काटिए। हाँ हाँ, क्यों लिए हैं? 2 बार है, पढ़ो। मिस्टर ऋषि और नाटू के बारे में एक सेंटेंस दिया हुआ है। ऋषि नाटू का थर्ड है, तिगुना है मतलब, और तिगुना। ठीक, सुनो तो अगला सेंटेंस में ऋषि और माधव के बारे में दिया हुआ है, तो एक्स तो भाई आप ही को मानना पड़ेगा। इसलिए तो हम अभी तो ईशा अग्रवाल को बोले ये चीज कि हम ये क्लियर कर ले रहे हैं कि हम बेसवे को मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय फिर कंफ्यूज होता है ना कि बेस को माने थे कि पी को माने थे। एच तो नहीं होगा, कंफर्म है। हाइपोटेन्यूज कांट बी द शॉर्टेस्ट। तो 2 में से कोई एक है। देखो जी, फिगर अगर ऐसा बने तो भी सही, और फिगर ऐसा बने तो भी, हाँ किसी को भी ले सकते हैं।
लो तो इक्वेशन कितना आया? कितना आ रहा है x का वैल्यू? फिर गलती है। तो एक तरफ 0 एक तरफ 3 ना, एक तरफ 0 एक तरफ, अब 3 का वैल्यू डाल दोगे तो आ जाएगा। और अगर किसी को ये अभी भी डाउट है कि आपने इसको एज्यूम किया है, एज्यूम का मतलब देखो जी, ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता क्योंकि वो लॉन्गेस्ट होता है। लेकिन छोटका कौन कौन हो सकता है? परपेंडिकुलर का मन किया परपेंडिकुलर छोटका हो गया, या बेस को मन किया बेस छोटका हो गया। लेकिन पाइथागोरस तो हर हाल में होल्ड करेगा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया वाइज भी सेम ही होगा, क्योंकि एरिया हाफ इंटू बेस इंटू प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट होता है। तो अगर ऐसा वाला भी करोगे और ऐसा वाला भी करोगे तो बीपी का जो प्रोडक्ट है ना सेम ही आएगा, बीपी का प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा। क्लियर है? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम हुआ है इस बैच में। अब पेज चेंज करो, कुछ हेडिंग नहीं लिखना है, बस चेंज करो पेज। अच्छा नहीं, एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और है। हुआ क्या कि टेस्ट हम लेते हैं संडे को मान लो, तो टेस्ट के दिन जब हम बच्चों को बैठा रहे थे हर बेंच में 2-2 बच्चा, तो देखिए 8 को बच्चा को बेंच ही नहीं मिल पाया, जगह ही नहीं मिल पाया। क्या हुआ? 8 बच्चा को जगह ही नहीं मिल पाया, बाहर उन लोगों को सीढ़ी में बैठाना पड़ गया, या उन लोगों को घर लौटा दिए कि छोड़ो आज टेस्ट हम नहीं ले पाएंगे, यहाँ सिटिंग कैपेसिटी फुल हो गया है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन। हम अगर 1 2 3 4 5 रोज बनाए, लाइक स्नेहा के पीछे एक बैठेगा, नेक्स्ट कायशा के पीछे बैठेगा 2, अनिका गांगुली के पीछे बैठेगा 3, झांसी वाले के पीछे बैठेगा 4, और यहाँ मुखर्जी के पीछे बैठेगा 5। इतना ही रोज है मेरे यहाँ। सर बीच में उसको नहीं गिने आप, डोरेमोन को, अनिका अमित को नहीं गिने, कृष्णा को नहीं गिने। अरे टेस्ट ले रहे हैं बाबू, टेस्ट। नॉर्मल ट्यूशन थोड़ी चला के 3-3 को बैठा दे, प्लीज लिसन टू मी। नॉर्मल ट्यूशन तो नहीं चल रहा है कि 3-3 को बैठा दे, टेस्ट ले रहे तो एक बेंच में 2-2 करके ही बैठाएंगे ना। तो फर्स्ट क्या हुआ, स्नेहा के पीछे एक बैठा, नेक्स्ट कायशा के पीछे एक, अनिका गांगुली के पीछे, झांसी वाले के पीछे, और फिर मुखर्जी के पीछे। टेस्ट ले रहे हैं तो हमने ऐसे 5 रोज बनाने का निर्णय लिया। कितने रोज? अगर 5 रोज बनाएंगे ना तो हर रो में बचवा भी 5 को बैठेगा। कितना को? 5 को। 1 2 3 4 5 को बच्चा बैठेगा, 1 2 3 4 5 को, 2 3 4 5 को। तो बोलो बच्चे बैठ कितने पाए हैं? एक स्क्वायर बच्चे बैठ पाए हैं, पर बच्चों की पॉपुलेशन एक स्क्वायर नहीं है। 8 बच्चे तो बाहर अभी भी खड़े हैं जो यहाँ बैठाने का जगह नहीं था मेरे पास। तो द पॉपुलेशन इज एक्स स्क्वायर की नो, द बच्चे बैठे हैं वो एक्स स्क्वायर है, पर पॉपुलेशन के लिए तो 8 जो बाहर खड़ा है ना सर। अब क्या किए, थोड़ा आइडिया बढ़ाए, नेक्स्ट टाइम अगला संडे को टेस्ट के लिए थोड़ा उधर बेंच लगवा दिए। क्या लगवा दिए? तो 1 रो और बढ़ गया, 1 रो मतलब अब 5 रो हो गया कि 6 हो गया? 6 हो गया। तो 1 2 3 4 5 बच्चा तो जैसे आता था वैसे बैठेगा। अब हम क्या डिसाइड किए कि उधरो वाला बच्चा जो खड़ा रह जाता था वो आ जाएगा यहाँ, तो 6 को बैठा। 1 2 3 4 5 तो जैसे बैठते थे वैसे ही बैठेंगे अगले संडे भी। जो बाहर खड़ा था वो यहाँ के बैठ जाएगा। 1 2 3 4 5 तो वैसे ही है, जो बाहर खड़ा था वो अगला संडे बैठ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो का कुर्सी बन गया। कितना गो का कुर्सी बन गया? पर बच्चे तो, कुर्सियां तो ज्यादा ही हो गई इस बार। पिछली बार कुर्सियां, इस बार कुर्सियां। तो बताओ कैलकुलेशन कह रहा है कि एक स्क्वायर बच्चे बैठ पाएंगे कि एक से एक अधिक का स्क्वायर बैठ पाएंगे। पहले इधर x इधर x, तो x गुना x, एक स्क्वायर बच्चे बैठ पाएंगे। अब इधर x साइज है कि x प्लस 1 का साइज हो गया है, इधर भी साइज कितने का हो गया है। तो कैलकुलेशन कह रहा है, ऑन पेपर लग रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ऑन पेपर लग रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ऑन पेपर।
x प्लस 1 का होल स्क्वायर बच्चे बैठ पाएंगे। क्या रियलिटी में इतना बच्चे बैठा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को का जगह बना दिया, 8 को बैठाना था सर, तो 3 को बचवा का कुर्सी। सो द पॉपुलेशन टा एटा ना एटा, नहीं समझ रहे हैं? पहले 5 5 को करके 5 को बैठाएं, 5 5 को करके 5 को बैठाएं, 5 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, बच्चे बैठे थे x स्क्वायर, पर क्या पॉपुलेशन बच्चों का x स्क्वायर था कि x स्क्वायर प्लस 8 था पॉपुलेशन। अब उन 8 को एडजस्ट करने के लिए उधर रो लगा दिए बेंच हम, तो ये छठा रो लगा ना, कितना रो लगा? छठा, तो सब में 6 6 6 6 6 6 6 6 लगा। तो बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे ज्यादा बैठ पाएंगे। मतलब थ्योरी कह रहा है, मैथ्स कह रहा है कि x प्लस 1 और इधर भी x प्लस 1, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज द सिटिंग कैपेसिटी, बट इज द पॉपुलेशन इन रियलिटी x प्लस 1 का होल स्क्वायर की इन रियलिटी इट इज 3 को कम। कैसे 3 को कम? क्योंकि 11 को कुर्सी आप जनरेट कर दिए हैं, बचवा तो 8 को बैठाना था आपको। बहुत देहाती बोलते हैं क्या, मतलब फोकस मारते हैं। बचवा तो 8 को बैठाना था आपको, 3 को बचवा का पॉपुलेशन तो ज्यादा है ना, मतलब इन रियलिटी 8 पॉपुलेशन ना 8 माइनस 3, 8 माइनस 3। तो हेडिंग देखो, सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम, लास्ट है ये सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम। कौन सा नंबर होगा ये? 9 होगा ना, सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम। इज देयर एनीबॉडी जो नहीं समझ पा रहा है? इज देयर एनीवन? A teacher on attempting to arrange the students for a drill in the form of a square found that 24 students were left. एक टीचर ड्रिल के लिए बच्चों को सजा रही थी, ऐसे छवि बना लेना, 5 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ कॉलम वो टीचर बनाई x, नंबर ऑफ students in each column vx, number of students कितना? x, and number of students in each column कितना? x। तो बताओ total students arranged, total students arranged x स्क्वायर हुआ, किंतु population x स्क्वायर हुआ कि उससे तो ज्यादा है पॉपुलेशन आपके यहाँ का। जितना बैठाए हैं उतना है कि जो बाहर खड़ा है वो भी तो पॉपुलेशन है। Found that 24 students were left out. 24 students were, तो 8 पॉपुलेशन ना 8 প্লাস হবে না মাইনাস হবে? প্লাস হবে না, 24টা তো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, বাইরে ওয়েট করছে। 24 students were left out. Whereas if we increase the size of the square by 1 student, अब वो स्क्वायर का साइज क्या किया? मतलब कॉलम्स इस बार x की, x से एक अधिक कॉलम है, एक अधिक ना, कैसे कर रहे हैं? अधिक है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच कॉलम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच कॉलम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच कॉलम x प्लस 1 कन करके बैठाएगा। तो बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखवा दे कि सिटिंग कैपेसिटी बोलना बेहतर वर्ड होगा सर। क्या बोलना बेहतर वर्ड होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बोल के सिटिंग कैपेसिटी बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका सिटिंग कैपेसिटी ना बहुत ज्यादा बड़ा हो गया पहले से, पर उतना बच्चा है कि कुर्सियां खाली रह जाएगा। मिस्टर ऋषि आप बताइए, यहाँ पे हम सिटिंग कैपेसिटी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इतना बच्चा अब है आपके पास? ये तो सिटिंग कैपेसिटी है ना, आपका बचवा इतना है नहीं है अब तो आपके पास। लेकिन हम जब फर्स्ट केस में ओनली द ब्लैक वंस की बात कर रहे थे, x इंटू एक्स स्क्वायर बच्चे बैठे थे सच में, और 24 को बाहर खड़े भी थे। तो जो 24 को बाहर खड़े थे वो x स्क्वायर तो बढ़वे किए थे, और 24 को बाहर खड़े थे तो वो मेरे यहाँ का पॉपुलेशन था। पर अभी बोले द टोटल स्टूडेंट्स वर सिटिंग की, ऐसा नहीं बोलिए, सिटिंग कैपेसिटी बोलिए, क्योंकि सच में x प्लस 1 होल स्क्वायर बच्चा कहाँ बैठा है आपके यहाँ? खाली तो है बहुत सारा कुर्सी। पलट आप समझाइए क्या, क्यों ऐसा मतलब बोल रहे हैं हम?
बच्चा मेरे पास कम है तो बोलेंगे क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग अरेंज्ड, कि ये बस सिटिंग का कैपेसिटी है। पॉपुलेशन तब कितना है ये बताओ। पढ़ रहा हूं, चिंता ना करे। एंड इफ ही इंक्रीजेस द साइज ऑफ द स्क्वायर बाय 1 स्टूडेंट देन ही इज शॉर्ट ऑफ 25 स्टूडेंट्स, ही इज शॉर्ट ऑफ 25 स्टूडेंट। 25 बच्चा कम पड़ गया मतलब यहाँ 25 को ब्लू कुर्सी जो है ना, 25 को ब्लू कुर्सी खाली रह गया। एक इधर बढ़ाने पे जस्ट हियर की इट्स हियर आल्सो सब जगह हो जा रहा है। तो बस एक बच्चा बढ़ा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं आप? इज इट जस्ट एक बच्चा की एक कॉलम बढ़ रहा है, तो प्रत्येक में भी तो एक एक बढ़ रहा है, तो इसलिए 24 बच्चा शॉर्ट पड़ गया। शी इज शॉर्ट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। अब बताइए स्नेहा, आप इस नजर से देखो चाहे इस नजर से देखो, बात तो मेरे ट्यूशन सेंटर का ही बचवा लौकाना हो रहा है। नहीं होता है इस संडे आप ठूस के बैठाएं, संडे आप फैला के बैठाएं, तो कुछ ज्यादा फैला के बैठाएं। बैठा तो उन्हीं बच्चों को रहे हैं कि बच्चे भी कम बेसी हो रहे हैं। फ्रॉम 1 and 2 कृष्णा, समझे तुम क्या बोले? हम क्या बोलना चाह रहे हैं? बच्चा ज्यादा था। वाह कितना अच्छा बोला है, वाह कितना अच्छा बोला। देखो ऐसे ही हम सुनना चाहते हैं, कुछ अपने तरफ से बोला करो। पहले क्या था, सीट्स कम था, बच्चे ज्यादा हो जाते थे, और अब सीट आपके पास बहुत सारा है, बच्चे अब उतने, हाँ बच्चे उतने ही हैं। वेरी गुड, छू लिए दिल। कोई बात नहीं, तो बताओ इस क्लास में कितने बच्चे हैं? बच्चे कितने हैं? बच्चे 576 है। नो चाइल्ड, नो। ओ यस 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 यस। वाह ईशा अग्रवाल, कभी कभी आप भी सही बोल ही देते हैं। छह 600 बच्चा है, 600। अरे बच्चा तो इतना था भैया, एक स्क्वायर तो थ्योरेटिकली बैठा रहे थे, 24 को बाहर खड़ा था। ये -24 उधर गया। यश एक बार किताब में आंसर चेक करो तो, वहां वो सब एक्स्ट्रा इसलिए रखा हुआ है। 600 है ना, ठीक है। कभी कभी आप भी सही बोल देते हैं कि बचवा, ये थोड़ी बचवा तो 24 भी है। अगर हम x की वैल्यू यहां डालते तो आंसर आता क्या? एकदम आता। क्यों नहीं आता? ये भी तो दूसरे नजर से बच्चे ही हैं। मिस्टर ऋषि, आप बताइए क्वाड्रेटिक के पूरे चैप्टर में कौन सा ऐसा 2 टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम है जो हमने पढ़ाया, बाकी तो बस हमने प्रैक्टिस कराया? हाँ यस कौन बोला? एप्पल प्रॉब्लम मैंने पढ़ाया आपको, और ये सिटिंग अरेंजमेंट वाला हमने पढ़ाया। बाकी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मैंने नहीं पढ़ाया, वो प्रैक्टिस हुआ सिर्फ। डिजिट्स प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस हुआ, फ्रैक्शन प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करवाएं, रेक्टेंगल प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस कराएं। कृपया अब RS अग्रवाल बना लीजिएगा, NC से नहीं होगा बाबू वर्ड प्रॉब्लम, समझे? अब क्या होगा? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनांट, नॉन वर्ड में अब आएंगे। और ये जो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनांट, ये यहाँ का 70% जनता मेरे से पढ़ चुका है, पर पढ़ाएंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनांट। एक जनरल बस जानकारी लेना चाह रहे हैं, और जब हम कुछ जानकारी लेते हैं तो कुछ काम का होता है। सरला बिरला को अब और कब जाना है स्कूल? जितना शीशा उसे तोड़े हो सबका पेमेंट करने, टेस्ट ट्यूब जो तोड़े हो। अरे भावना समझे, ये पेमेंट वो पेमेंट बचा हुआ है। एक दिन जाना है स्कूल ड्रेस में एडमिट कार्ड लेने, ठीक हो रहे ना? प्री मॉक ठीक है। सरला बिरला वाले जाइए, हम सुन लिए, हमको जो सुनना था, कुछ हम तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम जानकारी लेना चाह रहे हैं कि हमको आबादी पूरा मिलेगा कि नहीं। नेक्स्ट बताइए टेंडर हार्ट, अब और आपको कब जाना है स्कूल? ठीक है, अभी जाइए। शारदा ग्लोबल आप बताइए।
पक्का? जेवीएम आप बताइए, 11 से कि 11 को? फिर री प्री मॉक ये सब नहीं ना है। ओके, हेहल 9th से कि 9th को? 11 से जाना है, देन यू आर गोइंग टू मिस माई रिहर्सल्स, देन यू हैव टू मिस माई रिहर्सल्स। हम भी तो कुछ वेट एंड वॉच में हैं। पुंदाग पक्का? देवी बरियातू गांधीनगर, हेहल, तुम हेहल में हो, लगता नहीं है हेहल का। जाना है सुरेंद्र नाथ, कोई प्री री मॉक, री प्री मॉक? सुरेंद्र नाथ